This is D1 Maths, Chapter 4, Exercise 4A, question number 5. So it says find the sum of each of the following expressions. A part says 2x plus 4y and minus 5y. एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. इन दोनों का हमने सम करना है. सम मीन्स ऐड करना है. ठीक है. सो 2x प्लस 4y प्लस, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, माइनस 5y, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट रहे कि ये जो है डिफरेंट एक्सप्रेशन है और ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है. सो 2x प्लस 4y प्लस बीइंग मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल बिकम माइनस 5y. अब ये लाइक टर्म्स एक साथ हैं तो हम लोग इनको हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे. 2x ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 4y माइनस 5y. तो देयर इज़ अ प्लस साइन एंड अ माइनस साइन. So when we are adding plus and minus sign numbers, we will always minus and add the bigger number sign. So minus 5 minus 4 is 1, right? And the bigger number is 5 here. तो 5 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है. हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे. और y. Don't forget to write equals to like me. Now 2x minus y. This is the answer. 1y या y हम लिखें, it is the same thing. Okay, so b part is minus b minus 4a and 7b minus 6a. So we have to add these two expressions. तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस b माइनस 4a प्लस 7b minus 6a. Okay, now we'll open the brackets. Minus b minus 4a plus 7b plus multiplied by minus is minus and 6a will come here. Now like terms को हम like के साथ लिख लेंगे. Minus b plus 7b. ठीक है, मतलब कि b को b के साथ लिख लेंगे, a को a के साथ लिख लेंगे. Minus b plus 7b माइनस 4a, ये वाला 4a इधर लिख लिया, और माइनस 6a. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. माइनस b प्लस 7b. तो व्हेन देयर इज अ प्लस साइन एंड अ माइनस साइन वी विल ऑलवेज माइनस एंड ऐड द बिगर नंबर साइन. सो जो बिगर नंबर है वो है 7. ठीक है, तो प्लस एंड वी विल ऑलवेज माइनस, राइट. तो 7 माइनस 1 इज 6b. यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पे 1 है, ये तो आपको पता होगा. अब माइनस 4a माइनस 6a, तो दे आर टू माइनस, वी विल ऐड दीज नंबर्स. तो माइनस का साइन लगा दिया और हमने ऐड कर दिया 10a. ओके, सो दिस इज द आंसर. It's not necessary that you have to write plus. You can also write it as 6b minus 10a. ठीक है, ये दोनों सही हैं, बिकॉज अगर कुछ नहीं यहाँ पे है इसका मतलब यहाँ पे प्लस है. ओके, लेट्स डू द सी पार्ट. ओके, सी पार्ट इज 6d minus 4c minus 7c plus 6d. 6d minus 4c, put it in brackets, plus minus 7c plus 6d. Now we are going to open the brackets. 6d minus 4c plus being multiplied by minus will become minus 7c plus being multiplied by plus will stay plus and it will be 6d. अब लाइक नंबर्स, लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे. 6d प्लस 6d माइनस 4c माइनस 7c.
ठीक है, ये 60 था, ये इधर आ गया, ये वाला 60 इधर आ गया, -4c इधर आ गया और -7c इधर आ गया. Okay, now we're going to solve it. 60 plus 60 is 12d minus and minus. We will add these two, 11c. So this will be our answer. Try part D yourself and see you in the next question. Okay, so the A part says subtract the cube root of the product of x and 3y from the square of the sum of a and b. हमने x and 3y के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, x and 3y के प्रोडक्ट को हमने माइनस करना है. किससे माइनस करना है? स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a and b. सम मतलब प्लस, ऐड करने को सम कहते हैं. अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़े से स्टेप्स में सॉल्व करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी प्रोडक्ट of x and 3y. x is being multiplied by 3y. ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं क्यूब रूट, इस चीज का क्यूब रूट. तो इसका क्यूब रूट जो है कैसे करेंगे हम? ऐसे क्यूब रूट बना देंगे इसका. ठीक है, तो x एंड 3y का क्यूब रूट ये हो गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b. अब एज यू नो सम ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b, this is a plus b, right? But they are saying square of the sum of a and b. So square ऑफ कैसे करेंगे? इस तरह ब्रैकेट्स लगा के टू द पावर 2 कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस चीज़ को इसमें से. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. सो फर्स्ट वी विल राइट दिस a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3xy cube, because when we solve this x is being multiplied by 3y, our answer is going to be 3xy. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है. ठीक है, so this is our answer. The total value of x 20 cents coins and y $5 notes in cents. तो सबसे पहले हमें आंसर सेंट्स में देना है, राइट? तो हम ये $5 नोट्स को पहले सेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो जैसे कि हमें पता है 1 cent, $1 is equals to 100 cents. तो $5 जो होंगे वो होंगे 500 cents. ठीक है, अब टोटल वैल्यू ऑफ x 20 cent कॉइन्स, टोटल वैल्यू मतलब ऐड करेंगे हम, लेकिन पहले हम ये देखते हैं x 20 cent कॉइन्स मतलब कि 20x एंड, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू निकालनी है, एंड मतलब कि प्लस y 500 cent. ठीक है, 500 y cents. So this will be our answer.